झांसे में आकर के चेक द्वारा हम 80 लाख 84 लाख 83 लाख रुपया दिए थे, जिसमें गाली गलौज करने से कैसे कैसे करके 3 लाख रुपया आपस हुआ, लेकिन 80 लाख 44,000 बाकी है। बोला हम जमीन लिख देंगे। जिसमें कबीर कॉलोनाइजर ने जमीन देने के नाम पर इंस्टॉलमेंट में कम से कम 6 लाख 8 लाख रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, और जब जमीन की रजिस्ट्री करने की बारी आ गई तो भाग खड़ा हुआ। शहीद की पत्नी हूँ, जो जम्मू कश्मीर बारामूला में लड़के अपना प्राण निछावर दिए। खून पसीना का पैसा मैं रखी थी। मेरा सपना था जमीन खरीदने का। एक सुदामा सिंह है फौजी, जो चिरौरा के नवतपुर चिरौरा में अपना कबीर कॉलोनाइजर कंपनी खोला। जो कि हमें 6 कट्ठे बात हुआ था, जो 2018 में ही उसको पैसा दिलाया है 22 लाख रुपए, जो कि आज दिनांक 22/2/2023 तक ना तो जमीन दे रहा है ना पैसा दे रहा है। शाम का स्टेशन मास्टर हूँ। अच्छा। भाई जमीन के नाम पे 14 लाख रुपए इसको दिया। अच्छा। वो भी चेक के माध्यम से। 4 साल गुजर गया। अच्छा। लेकिन ना तो वो जमीन दे रहा है ना पैसा दे रहा है। रिटायर हूँ मैं। अच्छा। और 2011 में ज्यादातर आर्मी के ही लोगों को क्यों टारगेट किया, वजह क्या है? आर्मी के आदमी फंसा कर लिया है। डायरेक्टर एक आर्मी का उसका मिला कर रखा था किसी को, तो उसमें हम लोगों को, उसका नाम है सुदामा सिंह, तो हम लोगों को लेकर के आया कि भाई आपको जमीन दिवा देंगे। मुशीर। हाँ, मुशीर अहमद वही प्रोप्राइटर है कबीर कॉलोनाइजर का। अच्छा। तो उससे बात हुई, वो उसका ऑफिस सरगना मुशीर अहमद है, और उसके को डायरेक्टर हैं 5 और डायरेक्टर हैं, एक वकार अहमद है, एक सिराज अहमद। पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? तो पुलिस जान सकती है। FIR की तिनका तिनका जोड़कर लोग अपने सपने का घर बनाते हैं, लेकिन सपने का घर बनाने से पहले बिखर जाए या टूट जाए तो उसे क्या कहेंगे? जी हाँ, पैसे की गाढ़ी कमाई इकट्ठा करते हैं, मेहनत करते हैं, और पैसे को जमा कर लोग चाहते हैं कि शहर में मेरा भी एक छोटा सा घर हो, और घर में सपनों को सजाएंगे। लेकिन वो सपना अगर टूट जाए, या आपके साथ फर्जरी हो जाए, या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो वो सपना टूट जाता है। जहाँ ऐसा ही एक मामला पटना समेत बिहार के कई जिलों से आया है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है ठगी का शिकार हो गए हैं, और बल्कि कोई और नहीं, जो जमीन के कारोबार और बड़े माफिया कह सकते हैं, भूमाफिया ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया है। और कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं पटना के सरदार पटेल भवन में, और ये पुलिस मुख्यालय है, आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। और पुलिस मुख्यालय के बाहर काफ़ी संख्या में बिहार के कई जिलों से लोग पहुँचे हैं, और कबीर कोलिजिया एंड डेवलपमेंट, तो यानी कह सकते हैं कि जो बिल्डर हैं उनके कंपनी का यह नाम है। और कई ऐसे लोग हैं जो इनका शिकार हो चुके हैं, और शिकार होने के बाद जो है बिहार के DGP से गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं, इंसाफ मांगने के लिए पहुंचे हैं। कहां से आए हैं, क्या समस्या है, तमाम इन्हीं के जुबानी हम जानेंगे कि क्या समस्या है, कहां से आई हैं और क्या समस्या है। मैं पटना से आई हूँ। मेरे पति फौजी हैं, जिसपे कबीर कॉलोनाइजर ने जमीन देने के नाम पर इंस्टॉलमेंट में कम से कम 6 लाख 8 लाख रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, और जब जमीन की रजिस्ट्री करने की बारी आ गई तो भाग खड़ा हुआ। ना वो पैसे दे रहा है, ना वो कोई जमीन की रजिस्ट्री कर रहा है। जी। तो आपने कैसे पैसे दिए उसे, किस तरीके से पैसे आपने उसने सबसे पहले फ्रेजर रोड में कबीर कॉलोनाइजर नाम से एक कंपनी खोली हुई थी, जहाँ पर एक फौजी है जो हम लोग को वहाँ पर ले गया कि आप एग्रीमेंट में धीरे धीरे पैसे दीजिए, आपको जमीन मिल जाएगा। इसी के नाम पे 2018 में उसने एक एग्रीमेंट किया। उसके बाद उसने चेक के थ्रू, गूगल पे के थ्रू 2021 तक 8 लाख रुपए जितने थे उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, और अब ना वो अपना फोन उठा रहा है, ना वो मेरे पैसे दे रहा है, ना कोई जमीन दे रहा है। इसीलिए मैं इसके खिलाफ के लिए मैं यहाँ पर DIG ऑफिस है, DGP ऑफिस है, उनसे सर से मिलने आई कि कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो देखिए, DGP कार्यालय के बाहर जो है काफी संख्या में पहुंची हैं कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या हुआ आपके साथ, कितने पैसे? देवी हूँ, एक शहीद की पत्नी हूँ, जो जम्मू कश्मीर बारामूला में लड़के अपना प्राण निछावर दिए। खून पसीना का पैसा मैं रखी थी। मेरा सपना था जमीन खरीदने का। एक सुदामा सिंह है फौजी, जो चिरौरा के नवतपुर चिरौरा में अपना कबीर कॉलोनाइजर कंपनी खोला।
वहाँ पर बुलाया हम लोग को, पहले तो सम्मानित किया। हम लोग इस बात को समझे नहीं कि ठगी हो जाएगा। पहले एक साड़ी से सम्मानित किया, उसके बाद धीरे धीरे संपर्क में लिया कि आकर के जमीन ले लो, सस्ता मिल रहा है। कैसे कट्ठा? 11 लाख रुपया कट्ठा। अच्छा, कहाँ पे? पटना में? पटना जिला में नवतपुर थाना में चिरौरा नाम का जगह है। अच्छा, वहाँ पर कबीर कॉलोनाइजर का एक गेट लगा के रखा है। अच्छा, तो उस पर वहाँ पर जमीन कुछ आदमी को दिया भी है। तो हम उसका झांसे में आकर के चेक द्वारा हम 80 लाख 84 लाख 83 लाख रुपया दिए थे, जिसमें गाली गलौज करने से कैसे कैसे करके 3 लाख रुपया आपस हुआ, लेकिन 80 लाख 44,000 बाकी है। बोला हम जमीन लिख देंगे, अभी तक ना जमीन लिख रहा है ना पैसा दे रहा है। की रहने वाली है? हम दानापुर भट्टा रोड से आए हैं। दानापुर, बीबीगंज भट्टा रोड। अच्छा, दानापुर में। कितना कट्ठा जमीन लेना था? 8 कट्ठा जमीन के लिए एग्रीमेंट किए थे। 8 कट्ठा जो चेक द्वारा दिए, कुछ पैसा नगद भी दिए जमीन बेच के। तो देखिए, 8 कट्ठे का प्लॉट इन्होंने बुक कराया था और 8 कट्ठे का प्लॉट पर इनके साथ जो है फर्जरी हो गया और 80 लाख रुपए कुछ पैसे जो बचे हुए हैं वो अभी भी बकाए हैं और 3 लाख इन्होंने जो बिल्डर है वो वापस कर दिया है। कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं डेयरी ओनसोन से आया हूँ। मेरा नाम मुर्तुजा अली अंसारी है। कबीर कॉलोनाइजर के नाम पर हमने 22 लाख रुपए दिया हुआ है उसको, जो कि हमें 6 कट्ठे बात हुआ था, जो 2018 में ही उसको पैसा दिलाया है 22 लाख रुपए, जो कि आज दिनांक 22/2/2023 तक ना तो वो जमीन दे रहा है ना पैसा दे रहा है। जब भी मांग रहे हैं या तो पैसा दो या जमीन दो, खाली आजकल कर रहा है और कुछ ना तो फोन उठा रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू वो हमें मैसेज देता है कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, ऐसा कर करके। आपने किसी बड़े अधिकारी या थाने में FIR दर्ज कराया है? जी हाँ, सासाराम के अंदर में दो हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, 2 लोगों ने सासाराम में केस किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिएक्शन नहीं आया है। ना तो वो अरेस्ट हो पा रहा है ना कुछ हो रहा है। जो ऐसा आदमी है जो हमारे 2 थाना इंचार्ज हैं यहाँ, जो कि पटना में है, दरोगा 2 लोग हैं, वो लोगों का पैसा भी खाए हुए हैं। वो लोग का समझिए कि जो प्रशासन में रह करके जिसका पैसा खा चुका है, तो हम सिविलियन का पैसा उसको खाने में कितना टाइम लगेगा। आज आप लोग कहाँ पहुंचे हैं और किनसे मुलाकात हुई और क्या आश्वासन? हम लोग यहाँ पे DGP ऑफिस में आए हुए हैं, वहाँ पे अपना गुहार लेकर के आए हुए हैं। हमें बस DGP ऑफिस से यह है कि बस उस पर कार्रवाई किया जाए और हमें हमारे DGP साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी हुई है। हम लोगों ने ADG साहब से हुआ है मुलाकात। हम लोगों ने आश्वासन दिए हैं कि आपका कार्रवाई किया जाएगा उस पर। देखिए, ADG साहब जितेंद्र सिंह गंगवार साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है। कहाँ से आए हैं और सर आपका कितना पैसा बकाया है? छपरा जंक्शन का स्टेशन मास्टर हूँ। अच्छा भाई, जमीन के नाम पे 14 लाख रुपए इसको दिया। अच्छा, वो भी चेक के माध्यम से। 4 साल गुजर गया। अच्छा, लेकिन ना तो वो जमीन दे रहा है ना पैसा दे रहा है। अब क्या बोल रहा है? अब वो भागे फिर रहा है, कह रहा है कि मार्केट फ्लॉप हो गया, बिजनेस मेरा फ्लॉप हो गया, अब दे नहीं पाऊंगा, मेरी कंपनी दिवालिया हो गया, अब मैं सरेंडर करता हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। तो आप लोग क्या करेंगे अब? मैंने तो वो पटना कोतवाली में केस भी किया हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। न तो पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? आखिर वजह क्या लगता है? पुलिस को पैसा चाहिए। पुलिस जब तक पैसा नहीं दीजिए तब तक आपके पीछे दौड़ेगा नहीं। उसको जब तक पैसा दीजिए, कह रहा है कि कुछ खर्चा पानी दीजिए तब हम जाएंगे। के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला नवादा जिला का हूँ। अच्छा, लेकिन छपरा में नौकरी करता हूँ। पटना में भी रहते हैं क्या? नहीं, पटना में नहीं। जमीन कहाँ देने के लिए कहा था? चिरौरा में एम्स, पटना एम्स के पीछे। तो देखिए, पटना में जमीन देने के नाम पर ये ठगी हुई है और जो कंपनी है कबीर कॉलोनाइजर, वो इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है। किसी के 80 लाख, तो किसी के 22 लाख, तो किसी के 40 लाख। कुछ और लोग भी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कितना पैसा दिए सर? कहाँ से? मेरा नाम है रामेश्वर शर्मा, एक सर्विसमैन, आर्मी से रिटायर हूँ मैं। अच्छा, और 2011 में ज्यादातर आर्मी के ही लोगों को क्यों टारगेट किया? वजह क्या है? आर्मी के आदमी फंसा करके ले आए। डायरेक्टर एक आर्मी का उसका मिला कर रखा था किसी को, तो उसमें हम लोगों को, उसका नाम है सुदामा सिंह, तो हम लोगों को लेकर के आया कि भाई आपको जमीन दिवा देंगे। हम लोग को बहुत शौक था कि हम पटना में भी घर बनाए रहे हैं, तो हमारे बेटा के नाम पर, दामाद के नाम पर और दामाद के भाई के नाम पर सुरेंद्र कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा और आनंद शर्मा, 3 आदमी के नाम पर हमने जमीन का अलॉटमेंट कराया, एग्रीमेंट कराया। कितना पैसा दिया सर? 20 लाख रुपया दिया। 20 लाख। आप कितना दिए? 1 मिनट, ये पहले इसमें इस कंपनी में था वो। अच्छा, क्या बोलते हैं, मेरिडियन कंपनी में पहले था वो।
हाँ, तो उसी में आप पैसा दिए थे? उसी में पैसा दिया था। फिर बोला कि जब जमीन का फर्जीवाड़ा हमारे साथ किया उसने, तो बोला कि नहीं कबीर कॉलोनाइजर में आपको जमीन दूंगा। तो वहाँ हमने किया तो नापी चुपी करा झूठ मूठ के आगे पीछे भी कर करके जमीन नहीं दिया। और कितना दिए सर? 50 लाख। कहाँ से आए? हम तो पटना ही में रहते हैं। कहाँ पे? राजा बाजार। और क्या बोला गया था आपसे? कैसे आपको झांसे में ले लिया? हमको जमीन लेना था, हम विदेश में जॉब करते हैं। अच्छा, तो किस चीज में? ऑयल कंपनी में। ऑयल कंपनी में। तो वहाँ पर हम काम करते हैं, तो हमको वहाँ पर हमारे हमको थोड़ा सा कुछ घर में अपना यहाँ पे एक ज़मीन हो, तो ज़मीन के हम वहाँ जाके गए तो वहाँ पे इसका कबीर कॉलोनाइजर करके बड़ा सा। मालिक का क्या नाम है सर? मुशीर अहमद। मुशीर अहमद। हाँ, मुशीर अहमद वही प्रोप्राइटर है कबीर कॉलोनाइजर का। अच्छा, तो उससे बात हुई, वो तो उसका ऑफिस सर का नाम मुशीर अहमद है और उसके को डायरेक्टर हैं, 5 और डायरेक्टर हैं, एक वकार अहमद है, एक सिराज अहमद। पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? तो पुलिस जान सकती है। FIR की है? FIR कोतवाली में किया हुआ हूँ 2021 में 280 लाख का चेक मीता देवी को दिया बहुत करने पर 80 लाख का चेक। जो 80 लाख का चेक पिछले साल इन साल में 60 लाख इन साल का सब बाउंस हो गया कह सकते हैं। तो देखिए वीडियो कॉल के जरिए भी ये देख रहा है और इनका भी पैसा है। ये कौन व्यक्ति हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? है वो चोर इंसान। क्या नाम हुआ मैडम? तो देखिए कहाँ से हैं आप? हम लोग दिए थे पैसा जमीन के लिए। तो देखिए कई लोग हैं बिहार के ऐसे जो ठगी का शिकार हो चुके हैं और फर्जीवाड़ा हुआ है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं खास तौर पर आर्मी के जवानों को ही परिवार के लोगों को टारगेट किया गया है। इस तरह से फर्जीवाड़ा का शिकार होने के बाद बिहार के DGP RS भट्टी से गुहार लगाने पहुंची हैं। कई लोगों ने तो कोर्ट में मामले को दर्ज कर दिया है और कई तो पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस के तरफ से अभी भी रवैया कुछ ठीक नहीं है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। अब सीधा अब देखना होगा कि पुलिस के तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या कोर्ट में ये मामला पहुंचने के बाद उसे जो कबीर कंस्ट्रक्शन है वो कब तक पहुंचता है। और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अब ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है और कई लोग ऐसे जो पुलिस वाले भी हैं इसके शिकार हो चुके हैं। कई आर्मी के चीफ जवान भी जो है वो शिकार हो चुके हैं, उनके परिवार के लोग शिकार हो चुके हैं, कई रिटायर हैं, कई लोग अभी वर्तमान में नौकरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से पटना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जमीन व्यवसायी में और बड़े खुर्शीद अहमद ने इस तरीके का जो है निशाना बनाया और फिर से पहले एक कंपनी बनाई फिर दूसरी कंपनी बनाकर इतने लोगों का जो है ठगी कर कर फरार चल रहा है। करीबन 1 करोड़ से अधिक का जो है ठगी हो चुका है। अपने सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहते हैं।